Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to study our next chapter of SST book, that is chapter number 7, the hot deserts. Okay, so this is your SST book. Now take out your SST book and open page number 43. Chapter number 7 is the hot deserts. आज हम hot deserts means गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे. ओके अभी हम हॉट डेजर्ट्स, पूरे वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. बट जो साउदी अरेबिया होता है वो मेन इस टेम्परेचर का, इस डेजर्ट्स का जो मेन एरिया है वो हमारा सऊदी अरेबिया है. ओके नाउ लोकेशन. डेजर्ट्स आर द लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स. इट हैज़ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, लीस्ट रेनफॉल एंड मैक्सिमम ड्राइनेस. जो डेजर्ट्स है हमारे, जो रेगिस्तान है, वहाँ का जो लैंड होता है उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और सूखा बहुत ज़्यादा होता है. द लैंड ऑफ सैंड. अभी हम डेजर्ट को क्या भी बोलते हैं? लैंड ऑफ सैंड, क्योंकि जो रेगिस्तान होती है वहाँ पे रेत ही रेत होता है. सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लैंड ऑफ सैंड. द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स बिटवीन 15 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. जो डेजर्ट्स होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, जो डेजर्ट्स होते हैं वो मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है. बिकॉज ये कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर के 15 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ में और 15 डिग्री to 30 डिग्री साउथ में. अब वहाँ पर इतनी गर्मी क्यों होती है? बिकॉज वी ऑल नो कि हमारी जो इक्वेटर पे जो सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल होती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पे और उसके आसपास के एरिया पे गर्मी ज़्यादा होती है. सो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स पे इक्वेटर के आसपास ही ज़्यादा होते हैं ना, आसपास ही होते हैं हमारे. सो हमारे जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर से 15 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ साइड एंड 15 डिग्री to 30 डिग्री साउथ साइड. These areas receive very little rainfall, often less than 25 सेंटीमीटर annually. जो ये एरियाज़ है हमारे, यहाँ पे क्या होती है? बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर एनुअली की एक एवरेज तक हम मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बारिश होती है. अभी वर्ल्ड के हम कुछ हॉट डेजर्ट्स के बारे में जानेंगे कि वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स कौन कौन से होते हैं. सम ऑफ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सहारा डेजर्ट and Kalahari Desert, which is in Africa. Atacama Desert is in South America. Arabian and Thar Desert is in Asia, and the Arizona Desert in North America. And the last one is Great Australian Desert, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही होगा. तो हमें नेम से ही पता चल रहा है, Great Australian Desert. Okay. Besides these hot deserts, we also have some cool temperate deserts like Gobi deserts in Central Asia and Patagonia in South America. अभी इन hot deserts से अलग हमारे कुछ cold deserts भी होते हैं जहाँ पर सर्दी भी होती है, जैसे कि गोबी डेजर्ट जो कि कहाँ है हमारा, which is in Central Asia, and Patagonia desert which is in South America. These deserts are hot in summer and very cold in winters. अब जो ये deserts होते हैं ये क्या होते हैं? समर में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बट विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं. सिंस दे आर लोकेटेड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दे हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. बिकॉज ये जो क्लाइमेट, जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर होते हैं, हाइट पर होते हैं. एल्टीट्यूड मीन्स बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं ये, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर होते हैं, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता है. मीन्स अलग ही तरह का होता है कि दिन में गर्म, शाम को और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लुक एट द डेजर्ट्स मार्क्ड इन इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फिगर 7.2 में कि यहाँ पर हमारे कुछ डेजर्ट्स मार्क किए हुए हैं. आप अभी इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू यू नोटिस दैट दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स. क्या आपने ये नोटिस किया कि ये सब कॉन्टिनेंट्स हमारे वेस्टर्न साइड में हैं? ये सब हमारे डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में हैं. दिस इज़ बिकॉज द विंड्स ब्लो फ्रॉम द ईस्ट एंड बिकम ड्राई बाय द टाइम दे रीच द वेस्टर्न साइड. क्योंकि जो हमारी जो विंड है, जो हमारी हवाएं जो चलती हैं, जब विंड ब्लो करती है तो वो ईस्ट से होती हुई वेस्ट की तरफ जाती है, और जब वो वेस्टर्न साइड में जाती है तो वो ड्राई होने लगती है, सूखी होने लगती है. और हमारी डेजर्ट्स में क्या होता है? मैक्सिमम ड्राइनेस होता है. इसीलिए ये जो सारे हमारे डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड में हैं. ओके
नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। अभी हम यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के मौसम के बारे में पढ़ते हैं। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट इज दैट देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। अभी यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेजर्ट की, कि यहाँ पर स्काई में क्लाउड्स नहीं होते हैं। हैंस ड्यूरिंग द डे देयर इज अनइंटरप्टेड हीटिंग बाय द सन इंसोलेशन। जो हमारी दिन के टाइम पे जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सन की हीट आती है किस पर, सैंड पर। तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसको हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। और नाइट में वही सब जो हमारी हीट जो ऊपर से, जब दिन में हमारी गर्मी की फॉर्म में, जब रेगिस्तान में रेत पे हमारी जो वो हीट आती है, वो रात में क्या होती है, वो कहाँ चली जाती है, वापस से स्काई में चली जाती है रेडिएशन की फॉर्म में। मीन्स वहाँ से एक भाप की फॉर्म में वो ऊपर स्काई में चली जाती है, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। और जब वो वहाँ से हीट आसमान में वापस जाती है, तो वहाँ का जो एरिया है, जो लैंड एरिया है डेजर्ट का, वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सो डेजर्ट्स एक्सपीरियंस अ लार्ज डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स बिटवीन डे एंड नाइट। इसीलिए डेजर्ट्स में बहुत, डेजर्ट के जो टेम्परेचर में, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डे टेम्परेचर may rise to 50 डिग्री सेल्सियस एंड एट नाइट टेम्परेचर्स may fall to 10 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो टेम्परेचर होता है डेजर्ट्स का, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और रात को वही टेम्परेचर हमारा कम होते होते 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन। अभी हम यहाँ की वेजिटेशन, खेती वगैरह जो यहाँ पे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट्स प्लांट्स आर नॉन टू हैव लॉन्ग टैप रूट्स। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ की, जो कैसे प्लांट्स होते हैं वहाँ के, लॉन्ग टैप रूट्स भी उनको बोलते हैं। द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ थोर्नी बुशेस, कैक्टस एंड डेट पाम। और यहाँ पर मेनली किसकी खेती होती है, कैक्टस की और डेट पाम की। Plants adapt themselves to the high temperatures and dry conditions by having waxy surfaces, thicky fleshy stems and spines or thorns to prevent loss of water. अभी जो यहाँ के जो प्लांट्स हैं, वो अपने आप को बहुत गर्म टेम्परेचर में अडेप्ट करते हैं। मीन्स वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो बहुत गर्म टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ड्राई भी रहता है। तो वो उसमें क्या होता है, जो जो इनकी स्टेम्स होती हैं, जो प्लांट्स की स्टेम्स होती है, सरफेस होती है, वो वैक्सी होती है, चिपचिपी होती है। और उनकी जो स्टैम्स होती हैं और स्पाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, थोड़ी चौड़ी होती हैं, कांटेदार होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को पानी के लॉस से भी बचा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल लाइफ। अभी हमने क्लाइमेट भी पढ़ लिया है, वेजिटेशन भी। अब हम यहाँ की एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड इन अ डेजर्ट इज द कैमल। वैसे तो आप सब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी बताती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे डेजर्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा पाया जाता है, कैमल, ऊँट पाया जाता है। इट हैज़ थिक पैडेड फीट विद लॉन्ग डीप लेग्स विच हेल्प इट टू वॉक ऑन द सैंड। और जो हमारे डेजर्ट की जो लेग्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, फीट, पैडेड फीट होती हैं, और लंबे लंबे क्या होते हैं, बड़े डीप मीन्स लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजीली सैंड पर वॉक कर सकते हैं। It can store food in its hump and can live for days without water. ये अपनी हम्प में अपना फूड क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है, और बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। It is therefore rightly called the ship of the desert. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ship of the desert. अदर एनिमल्स इंक्लूड, अब यहाँ पे कुछ और एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे फॉक्सेस, हीनास, और कुछ इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो। द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन लाइफ। अभी हम ह्यूमन लाइफ के बारे में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसे ह्यूमन्स रहते हैं, किस तरह से यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव करते हैं। विद देयर हार्श क्लाइमेट डेजर्ट्स डू नॉट अट्रैक्ट पीपल। यहाँ पे बहुत अलग तरह का टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी होती है, रात को ठंड हो जाती है, तो ये लोगों को डेजर्ट जो है अट्रैक्ट नहीं करते हैं रहने के लिए। इट इज़ मोस्टली इनहैबिटेड बाय नोमैडिक ट्राइब्स नॉन बाय वेरियस नेम्स। यहाँ पर मोस्टली कैसे लोग रहते हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं, वो यहीं पर रहते हैं, जैसे बेडुइन्स एंड टुराग्स आर सम ऑफ दैम। जैसे बेडुइन्स और टुराग्स यहाँ पर रहते हैं। These inhabitants move from place to place with their belongings in search of an oasis, a place where fresh water is available.
जो ये इनहेबिटेंट्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करते हैं वो किसकी तलाश में घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर? ऑसिस की तलाश में। और ऑसिस क्या होता है हमारा? एक जगह प्लेस होता है एक जहाँ पर फ्रेश वाटर मिल सकता है, ठीक है, जहाँ ये फ्रेश वाटर की तलाश में अपने साथियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और ये किसी ऑसिस के पास ही सेटल हो जाते हैं और वहीं पर फार्मिंग करते हैं। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। माइनिंग यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। माइनिंग मीन्स खुदाई। द डेजर्ट्स आर रिच इन कॉपर, गोल्ड, डायमंड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो डेजर्ट्स होते हैं हमारे वो किस में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं? कॉपर, गोल्ड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डायमंड मीन्स जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक उसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं डेजर्ट्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर लोकेटेड इन डेजर्ट्स। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो भी कहाँ पर लोकेटेड है? डेजर्ट्स में। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान एंड इराक आर रिच इन पेट्रोलियम। जो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, वो सब कहाँ पर है? वहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है। Now we have to read this chapter in brief. Deserts are found on the western side of the continents in tropical regions. जो हमारे deserts होते हैं वो continents के western side पे western side में होते हैं mainly tropical regions वाले continents में. Though most deserts are hot deserts, there are a few temperate deserts in cool latitudes as well. बहुत सारे गर्म डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स के साथ यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ ऐसे डेजर्ट्स भी होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड इन डेजर्ट्स ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट। जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो नाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में यहाँ पर थोड़ा कूल टेम्परेचर हो जाता है। नोमैडिक ट्राइब्स लाइक बेडुइन्स एंड टुराग्स लिव इन डेजर्ट। जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमते हैं, जैसे कि बेडुइन्स, टुराग्स, ये सब हमारे डेजर्ट्स में रहते हैं। दे प्रैक्टिस एनिमल रियरिंग, ट्रेडिंग एंड माइनिंग। और ये किसकी प्रैक्टिस करते हैं? एनिमल रियरिंग, जो जानवरों का पालन पोषण करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और क्या करते हैं? माइनिंग, जो खुदाई करते हैं। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. सो प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली and watch the video carefully. Thank you. Bye bye.